Hello बच्चों, that's a lecture of a mathematics for class 11th, and in that lecture we are going to discuss operations on sets. Yes बच्चे, you know very well we are going with our chapter that says sets. आज हम sets का करेंगे. That's our third lecture in which we have discussed about the operations on a sets. ठीक है, अगर मैं ऑपरेशन ऑन अ सेट्स की बात करूँ तो बच्चे आप पढ़ोगे यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफरेंसेस ऑफ सेट पढ़ोगे और उनके प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे. आज के लेक्चर में हम सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ेंगे. ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट्स इन अ नेक्स्ट लेक्चर. बच्चे यूनियन ऑफ सेट की बात करूँ तो आपके पास इसको ना एक कह सकते हो ना, और या आपके पास मान लीजिए दो सेट्स हैं, एक सेट ए मान लेती हूँ, एक सेट बी मान लेती हूँ, और आपको बोल दिया जाए कि यू हैव टू फाइंड आउट द ए यूनियन बी. तो बच्चे ए यूनियन बी का मतलब ये है कि ए में और बी में जो भी एलिमेंट्स हैं, ए में और बी में जो भी एलिमेंट्स हैं वो आपके यूनियन में आ जाएंगे. देखिए बच्चे, अगर आपके पास दो सेट्स है, एक सेट ए है दूसरा सेट बी है, तो यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी की बात करें तो ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स होंगे वो या तो ए से बिलोंग करते हैं या बी से या फिर दोनों से. या तो क्या करेंगे, सेट जो एलिमेंट जो होगा, मान लेती हूँ ए है, 1 है, 2 है, वो ए से बिलोंग कर रहा है, या फिर ए जो है वो बी से बिलोंग करेगा, या फिर वो दोनों से बिलोंग करता है. देखिए बाय एग्जांपल आई विल क्लियर यू. यहाँ पे देखिए बच्चे, मैंने ये दो सेट डिफाइन किया है. ए सेट के पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और बी के पास है 2 3 6 7 9. अगर आप इसका यूनियन लेते हो, यूनियन यानी कि इकट्ठा करना, आप यूनियन लेते हो तो ये यूनियन आएगा 1. देखिए बच्चे, सिर्फ ए के पास है, बी में नहीं है. सॉरी, यहाँ पे देखिए बच्चे, जो 1 है वो ए के पास है पर बी के पास नहीं है, बट ए यूनियन बी में 1 आएगा. 2 दोनों के पास कॉमन है, 2 आ गया. 3 दोनों के पास कॉमन है, 3 आ गया. 4 ए के पास है, आएगा. 5 ए के पास है, बी के पास नहीं है. 6 इसके पास है, 7 इसके पास है, 9 ये बन गया ए यूनियन बी. तो यहाँ पे देखिए ए यूनियन बी के पास जो एलिमेंट्स है बच्चे, 1 जो है वो किससे बिलोंग करता है, ए से, बट बी में नहीं है, बट फिर भी स्टिल यूनियन में वो एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, मतलब जो एलिमेंट्स है वो या तो ए से बिलोंग करेगा या बी से या फिर दोनों से, विच बिलोंग्स टू आइदर ए और बी या फिर बोथ. ठीक है, तो यहाँ पे 1 है जो सिंगल ए से बिलोंग करता था, बी से नहीं करता. 2 दोनों से बिलोंग कर रहा है, 3 दोनों से बिलोंग कर रहा है. 4 जो है वो ए से बिलोंग करता है, बी में नहीं है, फिर भी ए यूनियन बी में एग्जिस्ट कर रहा है. 5 ए में है, ए से बिलोंग करता है, बी में बी से बिलोंग नहीं करता है. 6 बी से बिलोंग करता है, ए से नहीं करता बट यूनियन में प्रेजेंट है. 7 बी में, ए में नहीं है, बी में प्रेजेंट है बट ये यूनियन से बिलोंग करेगा. सिमिलरली 9 की बात करते हैं. ठीक है, सो बच्चे यूनियन का मतलब ये है कि दो सेट्स को इकट्ठा कर देना. जो ए यूनियन बी, दो सेट्स के यूनियन के बीच के जो एलिमेंट होंगे, दो सेट्स के यूनियन के जो एलिमेंट्स होंगे वो या तो एलिमेंट ए में प्रेजेंट है या बी में प्रेजेंट है या फिर वो दोनों में प्रेजेंट है. क्लियर है, ये होता है यूनियन. यूनियन मतलब इकट्ठा कर देना. क्लियर है. चलिए अब जरा बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की. प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ सेट में पहली प्रॉपर्टी है बच्चे, आपके पास ये बच्चे मान के चलिए सेट ए एंड सेट बी, ये दो सेट आपको गिवन है. ठीक है बच्चे, मैं ए का यूनियन करूँ बी से या बी का यूनियन करूँ ए से, दोनों एक दूसरे के इक्वल मिलेंगे. ए का यूनियन बी से कर लो चाहे बी का यूनियन ए से कर लो, दैट्स मीन ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है एंड ये आपका दोनों इक्वल होंगे. बाय एग्जाम्पल अभी देख लेते हैं. ये देखिए बच्चे, ए सेट जो है ये मेरे पास है 2 4 6 8 10, इसके एलिमेंट है. बी के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, मैं ए यूनियन बी निकालती हूँ. 2
ए में भी है, पहले चलो इसके पास 1 नहीं है, ये देखिए बच्चे बी का 1 आ गया, ठीक है। 2 ए के पास भी बी के पास भी है, एग्जिस्ट करेगा। 3 बी के पास है, ए के पास नहीं है, बट ये यूनियन में आ गया। 4 दोनों के पास था, 5 बी के पास है, 6 दोनों के पास है, 7 बी के पास है, 8 10 ए यूनियन बी आपके पास क्या आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आ गया। आपका 9 तो है ही नहीं, 10 तक आ गया। बी यूनियन ए निकालते हैं, बी का ए के साथ करते हो तो अभी भी तो वही चीज़ होना है, 1 एज इट इज़ आएगा, 2 दोनों में कॉमन था, 3 एक सिर्फ बी के पास है, ए के पास नहीं है, 4 दोनों में कॉमन है, 5 बी के पास है, 6 दोनों में कॉमन है, 7 बी के पास है, 8 ए के पास है, 10 ए के पास है। ये देखिए बच्चे दोनों इक्वली तो है। सो यूनियन ऑफ द टू सेट्स, आप चाहे ए यूनियन बी ले लीजिए या बी यूनियन ए ले लीजिए, बोथ आर द इक्वल। ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। नेक्स्ट वन इज द ए यूनियन ए। अगर बच्चे आप फाइंड आउट करते हो ए का यूनियन करो बी ए के साथ, तो आपके पास ए तो आएगा। ये देखिए बच्चे आपके पास ए गिवन है 2 4 6 8 10 एंड ए आपके पास है दैट्स 2 4 6 8 10। यही है, मुझे ए और यूनियन आपको फाइंड आउट क्या करना है, ए यूनियन ए, दोनों में 2 4 6 8 10 मिला क्या, ए, बिल्कुल ठीक है। आप किसी भी सेट का उसी के साथ यूनियन करोगे तो आपको वही सेट मिलेगा, ठीक है। दैट्स द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट्स योर एसोसिएटिव लॉ। ए यूनियन बी विद यूनियन सी, ए यूनियन विद बी यूनियन सी। बच्चे ये 3 सेट है आपके पास, एक ए सेट है, दूसरा बी है एंड थर्ड वन इज द सी सेट है। आप ए का बी के साथ यूनियन करो, फिर उसका जो यूनियन आएगा उसका सी के साथ करो। दैट इज इक्वल्स टू, अगर आप बी का यूनियन करो किसके साथ, सी के साथ, और ए का यूनियन किसके साथ करो, जो बी यूनियन सी मिलेगा वो। ये देखिए बच्चे मैं ए यूनियन बी फाइंड आउट करती हूँ। 1 अभी तो निकाल के आए हम ए यूनियन बी, मैंने वही सेट यू के यू उठा के तो रखे हैं। ये मैं लिख लेती हूँ डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 10। ये आ गया आपके पास ए यूनियन बी। अब इसका ए यूनियन बी का आप यूनियन फाइंड आउट करोगे सी के साथ। यूनियन किसके साथ, सी के साथ। ये देखिए बच्चे 1 तो है, 2 दोनों में कॉमन है, 3 ना तो 3 जो है आपका ए यूनियन बी, इसको कुछ देर के लिए ना आप डी मान लीजिए, सेट डी के पास है। 4 आएगा, 5 आएगा, 6 दोनों में कॉमन है, 7 दोनों में कॉमन है, 8 आ गया, 10 आ गया। ये मिला आपकी, ये मेरी मिली लेफ्ट हैंड साइड जो थी, ठीक है। अब ज़रा राइट हैंड साइड निकाल के देख लेते हैं। मैं निकालती हूँ बी यूनियन सी। बी यूनियन सी करोगे तो देखिए ज़रा बच्चे 1 आएगा, 2 दोनों के पास कॉमन है, 3 बी के पास है आएगा, 4 जो है वो बी के पास है, 5 बी के पास है, 6 दोनों के पास कॉमन है, 7 भी आएगा, 10 भी आएगा। अब इसका आप निकाल लीजिए ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ। ए के साथ इस रिजल्ट का ए के साथ यूनियन करोगे 1। एक बात और बच्चे, ये मत करना कि 2 इसके पास भी है इसके पास भी, तो 2 आप 2 बार लिखो ना, एक बार रिप्रेजेंट करोगे उसको, ठीक है। 1 है, 2 दोनों में कॉमन था, 3 भी आएगा, 4 दोनों में कॉमन मिल गया, 5 तो आएगा क्योंकि 5 बी यूनियन सी के पास है, ए के पास नहीं है तो क्या हो गया, ठीक है। 6 एंड देन 7 देन 8 एंड देन 10। चेक कर लीजिए बच्चे, ये वाली आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी, ये आ गई राइट हैंड साइड। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 10 10। लेफ्ट हैंड साइड मिल गई इक्वल्स टू राइट हैंड साइड की। यही तो हमें देखना था, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन इज, अगर ए यूनियन विद 5 यानी कि एम्प्टी सेट के साथ जो खुद ही खाली बैठा हुआ है। ये देखिए बच्चे मान लेते हैं ए सेट जो है आपका 1 2 3 4, ये ए सेट के एलिमेंट है।
फाई सेट के साथ करोगे तो बच्चे फाई तो खुद एम्प्टी तो होता है, एम्प्टी के साथ तो एम्प्टी यही तो होएगा, तो वापस मुझे मिलेगा क्या, ए यूनियन फाई, ए सेट ही तो मिलेगा। यू नो वेरी वेल कि एम्प्टी सेट के पास कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। इस प्रॉपर्टी को बच्चे लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट भी बोला जाता है, और फाई जो होता है वो सेट का आइडेंटिटी, मतलब फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ ए यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अगर आप ए यूनियन विद यूनिवर्सल सेट, दैट्स अ यू जो है ये बच्चे, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, अगर आप यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करोगे तो आपको यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मैं मान लेती हूँ सेट जो है वो है, आप सेट ए जो है वो है 11th क्लास, और मैं इसका यूनियन मैं कर रही हूँ, इसका ए का यूनियन करती हूँ आपके स्कूल के साथ, तो बच्चे आपको स्कूल ही तो मिलेगा, पूरा स्कूल ही तो मर्ज होके आएगा। भाई ये देखो ना आप, चलो आपके मैं कुछ ये मान लेती हूँ, एक 11th क्लास है और मैंने स्कूल डिफाइन किया, मैंने क्लास वाइज कर लिया 1 2 3 आपकी अप टू 11th क्लास 12th क्लास तक सारे आ गए। तो जब मैं 11th क्लास का ए सेट जो था उसके पास थी सिर्फ एक 11th क्लास, मैं इस 11th का इसके साथ यूनियन लूँगी तो ये सारी क्लासेस भी तो काउंट होगी, पूरा स्कूल ही तो आएगा। तो आप किसी भी सेट का यूनियन करते हो यूनिवर्सल सेट के साथ, अगर किसी भी सेट का यूनियन करते हो किसके साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ, तो यूनिवर्सल सेट खुद आएगा। ठीक है, 6th वन इज दैट इफ ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी, ए जो सेट है वो किसका, बी का सबसेट हो, तो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी मिलेगा। देखिए बच्चे मान लेते हैं बी आपका पास सेट जो है दैट्स अ 1 2 3 4 6 8 है, और ए जो सेट है वो आपके पास है 3 4 8। तो देखिए बच्चे ए सबसेट है बी का, बिल्कुल ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी। अब मैं इसका ए यूनियन बी फाइंड आउट करूं तो देखिए बच्चे 1 जो है बी के पास है आएगा, 2 जो है बी के पास है आएगा, 3 दोनों के पास कॉमन है, 4 दोनों के पास कॉमन है, तो ये क्या आया, बी सेट ही तो आया मेरा। अगर कोई सेट किसी सेट का, जैसे ए सेट जो बी सेट का अगर सबसेट है, तो आप मतलब किसी सेट के साथ उसके सबसेट का आप यूनियन लोगे तो वापस वही सेट मिलेगा। देखिए बच्चे आपकी 11th क्लास इन योर स्कूल, वो मैंने क्या लिया था, आपके स्कूल का सबसेट लिया था। अब मैं स्कूल का 11th क्लास के साथ मतलब उस सबसेट के साथ यूनियन लूँगी तो मुझे स्कूल ही तो मिलेगा, समझ रहे हो। या फिर 1% ये देखिए मैंने क्या कहा, 11th क्लास ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट आपका, सॉरी बच्चे ये 11th क्लास जो थी वो है आपका सेट बी। 11th में सेक्शन ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ठीक है। अब मैं इसके साथ यूनियन लूँगी तो मैं पूरा 11th क्लास ही तो कहूँगी, मैंने उसके साथ यूनियन करूँगी तो मेरे को वापस वही तो मिलेगा। क्लियर है, ठीक है। अगर बच्चे 2 सेट्स गिवन हैं और उनका आप यूनियन लेते हो और वो आपको 5 मिलता है, वो आपको एम्प्टी सेट मिलता है, तो सिंपल सी बात है उसमें आपका सेट ए भी एम्प्टी है, सेट बी भी एम्प्टी है। क्योंकि बच्चे अगर सेट ए के पास भी कोई एक एलिमेंट है और सेट बी के पास कोई भी एलिमेंट ना हो तो भी एक एलिमेंट तो एग्जिस्ट करेगा। भाई वो ए के पास तो था, लेकिन मैं कह रही हूँ कि उन दोनों का यूनियन ही मुझे क्या मिला है, एम्प्टी सेट। दैट्स मीन कि आपका सेट ए भी एम्प्टी था और सेट बी भी एम्प्टी था। क्लियर है, so that's all about the यूनियन ऑफ ए सेट। ठीक है, यूनियन क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन इसका थोड़ा इसका उल्टा है। इंटरसेक्शन की बात करें तो एंड मतलब इंटरसेक्शन की अगर मैं बात करूं, दोनों सेट्स में कॉमन जो होगा वो आएगा। सेट ए और सेट बी मैंने 2 सेट्स ले लिए, दोनों में कॉमन होगा वो आएगा इंटरसेक्शन में। देखिए ज़रा, ये मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं इंटरसेक्शन को। बच्चे एक सॉरी मैंने आपको यूनियन का पूरा करा दिया और आपको ये चीज़ नहीं बताई, सॉरी। यूनियन का जो सेट को नोटेशन है वो आप ऊपर की तरफ, ये आपका यूनियन की कहते हैं दैट्स अ सिंबल फॉर अ यूनियन, ठीक है। और इंटरसेक्शन की बात करें तो इसी को आप उल्टा कर लीजिए। तो देखो बच्चे यहाँ से थोड़ा सा ना अपना लॉजिक लगाओ, ये इसका उल्टा है
यानी कि इसमें तो क्या था, दोनों में किसी में भी प्रेजेंट हो वो होगा, लेकिन इसमें क्या है, दोनों में ही प्रेजेंट होना चाहिए वो आएगा। अब जैसे ये मैं ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करती हूँ, इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया, 1 1 दोनों में कॉमन है आएगा, 2 2 दोनों में कॉमन है आएगा, 3 3 दोनों में कॉमन है आएगा, 6 से पहले ये बच्चे 4 आए हुए हैं, 4 बच्चे बी के पास है बट ए के पास नहीं है, तो 4 नहीं आएगा इंटरसेक्शन में। 6 ए के पास है, बी के पास, दोनों के पास है, 6 आएगा। 8 बी के पास है बट ए के पास नहीं है, नहीं आएगा। 12 है ए के पास है बट बी के पास नहीं है। उसी तरह 9 जो है वो ए के पास है, बी के पास नहीं है। मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए, ये कॉमन था लिया गया, ये कॉमन था लिया गया, ये कॉमन है लिया जाएगा, ये कॉमन है लिया जाएगा। बट ये चाहे ये 2 एलिमेंट है, ये 4 एलिमेंट है, ये कॉमन नहीं है, तो ये इंटरसेक्शन का रिजल्ट आपके पास ये आ गया। ठीक है, इसी तरह मान लेते हैं ए आपको गिवन है, दैट्स अ 2 4 6 8 10। ठीक है, बी आपको सेट गिवन हो, दैट्स अ 4 8 12 16। ठीक है, ये आपको गिवन हो। अब यहाँ से अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करूँ तो बच्चे ये देखिए, 2 ए के पास है बट बी के पास है, नहीं आएगा। 4 दोनों में कॉमन था, 8 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन में आपके पास 4 और 8 आएगा। ये आपके पास आंसर बना है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में आप वो टर्म्स लेके चलोगे जो कॉमन होंगी, वो एलिमेंट्स आएंगे जो सेट ए में और सेट बी में कॉमन होंगे। ठीक है, बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल वही है जो अभी हम करके आए यूनियन के लिए। यहाँ पे भी अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालो चाहे बी इंटरसेक्शन ए निकालो, दोनों इक्वल मिलेंगे। करके देख लीजिए, मैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करती हूँ। 2 ए के पास है, बी के पास नहीं आएगा। 4 दोनों के पास है आएगा, 6 दोनों के पास है आएगा, 8 दोनों के पास है आएगा, बाकी कुछ बचा ही नहीं। ये तो आ गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। बी इंटरसेक्शन ए निकालते हो, 4 दोनों के पास कॉमन था, 2 ए के पास था, बी के पास आ ही नहीं सकता, 6 दोनों के पास है, 8 दोनों के पास है, तो ये देख लो बच्चे सेम आया। ठीक है, किसी भी सेट का उसी के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो ए वही सेट आएगा बिल्कुल। ए का ए के साथ इंटरसेक्शन निकाल लो बच्चे। ये को मैं एक बार और लिख लेती हूँ, 2 दोनों के पास कॉमन, 4 कॉमन, 6 कॉमन, 8 कॉमन, आ गया वही। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ को ये भी फॉलो करेगा। ये देखिए बच्चे, ए इंटरसेक्शन विद बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये देखिए बच्चे, पहले मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी निकालते हो तो देखिए बच्चे, इनके पास कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, देन इसके पास ये 3 है, 6 कॉमन आएगा, 7 कॉमन आएगा। तो देखिए बच्चे, ये आ गया आपके पास 2 6 एंड 7। ठीक है, अब इसका निकाल लीजिए ए इंटरसेक्शन विद बी इंटरसेक्शन सी के साथ। ए के साथ आप निकालते हो तो देखिए बच्चे, ए जो सेट है, मैं ज़रा यहाँ लिख लेती हूँ। ए जो सेट है दैट्स 2 4 6 8 एंड 10 है, एंड आपके पास बी इंटरसेक्शन सी जो आया है दैट्स 2 6 एंड 7 आया है। तो ये देखिए बच्चे, मुझे निकालना क्या है, मुझे फाइंड आउट करना है दैट्स ए इंटरसेक्शन विद बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए ये देखिए बच्चे, 2 दोनों के पास कॉमन है, 6 दोनों के पास कॉमन है, तो आपके पास जो रिज़ल्ट आया वो मिला 2 और 6। ये तो आगे मेरी लेफ्ट हैंड साइड। अब ज़रा राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। ए तो आपका ये लिखा ही हुआ है, मैं बी ज़रा और लिख लेती हूँ यहाँ पे। बी आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 9 एंड सी है आपके पास 2 6 8 7 एंड 10। ठीक है, अब ज़रा देखिए बच्चे, ए को भी एक बार दोबारा लिखिए क्योंकि यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ए को भी लिख लेते हैं। ये आ गया 2 4 6 8 10। आपको पहले निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी निकालते बच्चे, देखिए बी के साथ लिख रहे हैं, 2 दोनों में कॉमन है आएगा, 4 दोनों में कॉमन है आएगा, 6 दोनों में कॉमन है आ जाएगा।
ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी, आपके पास आ गया 2 4 6। अब ज़रा सी के साथ देखते हैं, मैं सी एक बार और लिख लेते हैं, कोई बात नहीं कितने बार भी लिखा जाए। इसमें देखिए बच्चे 2 कॉमन है, 6 कॉमन है, और कुछ कॉमन है ही नहीं। आपके पास क्या आया, ए इंटरसेक्शन बी विद इंटरसेक्शन सी, यू गेट द 2 and 6। ये आपकी राइट हैंड साइड आई। तो देख लो बच्चे दोनों इक्वल, ओ शिट दिख नहीं रहा था, सॉरी बच्चे। वही किया बच्चे, मैंने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट किया, ए इंटरसेक्शन बी लिया, तो दोनों में ए और बी में जो कॉमन था वो मैंने लिखा, सी के साथ इंटरसेक्शन किया, इन दोनों में जो कॉमन था वो मैंने लिखा, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अगर आप ए का इंटरसेक्शन 5 के साथ फाइंड आउट करते हो एम्प्टी मिलेगा। एम्प्टी सेट का मतलब किसी सेट ए का इंटरसेक्शन विद एम्प्टी सेट करते हो तो एम्प्टी मिलेगा, क्योंकि उन दोनों में कॉमन क्या रहेगा, एम्प्टी सेट तो कुछ है ही नहीं उसके पास, तो एम्प्टी सेट के पास कुछ है नहीं, ए जो ले रहा है वो आ नहीं सकता, क्योंकि दोनों में कॉमन जो टर्म आएंगी वो आएंगी। ठीक है, अगर ए का इंटरसेक्शन यूनियन के साथ करते हो तो आपका ए आएगा, ये अलग है वहाँ से, इस पर ज़रा ध्यान देना बच्चे। वहाँ पे तो क्या कर रहे थे, ए यूनियन विद यूनिवर्सल सेट कर रहे थे तो यूनिवर्सल सेट रहता है, लेकिन यहाँ उल्टा होगा, ए का इंटरसेक्शन यूनियन के साथ करोगे तो ए ही आएगा। ऐसा क्यों? अब बच्चे मैं कहती हूँ, मैंने जो सेट ए है वो डिफाइन कर रखा है 11th क्लास का सेक्शन ए। ठीक है, और सेक्शन ए में 4 बच्चे हैं, हिमांशी एंड चलो हेमा मान लेते, छोटे छोटे नाम ले लेते हैं, अनु एंड दीप और ज्योति, ये 4 बच्चे हैं। ठीक है, मैं और स्कूल पूरा हो गया, और मैं स्कूल में भी मैंने एक यूनिवर्सल मतलब स्कूल पूरा है, और मैं आपका स्कूल में, भाई स्कूल में तो बहुत सारे बच्चे हैं, और फिर मुझे क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो स्कूल में और इस 11th क्लास के ए सेक्शन में कॉमन तो ये 4 बच्चे ही मिलेंगे, और तो पूरी के स्कूल के बच्चे हैं। सो बच्चे अगर आप इंटरसेक्शन विद यूनिवर्सल सेट के साथ लोगे तो वो सेट खुद आएगा। अगर ए यूनियन बी है देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए। अगर आप ए यूनियन बी करते हो, इफ ए यूनियन बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए, बिल्कुल होगा ऐसा ही। देखिए अभी हम लेके चले थे, मैं आपके जो ये अबव सेट डिफाइन है, ए है आपके पास, और मैं बी सेट ये वाला ले लेती हूँ, मैं इन दोनों का यूनियन डिफाइन कर लेती हूँ। देखिए ज़रा, चलो मैं ए और बी ये पूरा ही ले लेती हूँ, ये आपको मैं चलो डिफाइन कर लेते हैं ना, 2 4 6 8 10, ये सेट आपका ए हो गया, और सेट बी मैं मान लेती हूँ 2 6 8 7 10। यूनियन लिया ए यूनियन बी, यूनियन में तो बच्चे सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अब क्या करना है, ये आपका यूनियन आया ना, लेकिन आप ए इंटरसेक्शन विद बी करोगे। अब बच्ची यहाँ पे आपको डाउट ये आएगा कि ये आप ए कौन सा लेके चल रहे हो, मैं अब इस पूरे को ए मान के चल रही हूँ, इसका मैं बी के साथ लेके चलूँगी। ये आपका जो बना ना, ये आप एक सेकंड के लिए ये कैपिटल ए हो गया। अब आप ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो बच्चे आपको ए मिलेगा, फाइंड आउट करके देख लेना, वही मिलेगा। ठीक है, so that's all about the today's lecture in which we have discussed about the union of set and intersection of a set. in your exercise जो क्वेश्चन बच्चे इन दोनों टॉपिक के बेसिस पे होते हैं, you have to solve these question। जो डिफरेंस वाले क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके डिफरेंसेस ऑफ सेट कराऊंगी, वहाँ सोचेंगे। ठीक है, so that's all about the today's lecture. Thank you.